तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक न्यूज़ ब्रेक करा था कि बिहार में बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहुत बड़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लगभग 5000 प्लस ये वैकेंसी होने जा रही है और बहुत ही लंबे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की ये बहाली देखने को मिलने वाली है। तो इसमें एक अपडेट तो हम लोगों ने पहले ही दिया था, लेकिन अब एक संशय और एक ऊहापोह की भी स्थिति क्रिएट है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो किस पैटर्न पे होगा, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, क्या इसमें बीईटी होने वाला है, क्या इसमें नेट की मांग की जाएगी, क्या इसमें स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा जाएगा, या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो एपीआई जो 2020 का नॉर्म्स था उसके अकॉर्डिंग बहाली संपन्न की जाएगी। क्योंकि लगभग हम लोग जितने भी चैनल्स हैं इससे संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली से संबंधित, उस पर अलग अलग हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा खुल के इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद है। तो पब्लिक अनाउंसमेंट इस वैकेंसी का 2026 में हो जाएगा, इसकी श्योरिटी है कि मतलब जो पब्लिक अनाउंसमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का, वो 2026 में साथियों आपको हो जाएगा। और 31 दिसंबर 2025 जो है ये डेडलाइन दिया गया है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको 31 दिसंबर 2025 का डेडलाइन दिया गया है कि आप लोग जितना भी रोस्टर है उसको क्लियर कीजिए, आरक्षण रोस्टर है, रोस्टर उसको क्लियर कीजिए और अधियाचना जल्द से जल्द आप भेजिए जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीपीएससी को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं है, स्पेसिफिक कोई न्यूज़ नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कि बेट होगा यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि इसकी चर्चा है। एसईटी होगा यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी नेट का जो नॉर्म्स है वो, या फिर पीजी के छात्रों को भी अलाउ किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यूजीसी का क्या नॉर्म्स है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नॉर्म्स क्या कहता है, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका नॉर्म्स ये कहता है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यू हैव टू क्लियर सेट और नेट। मतलब आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एटलीस्ट आपको क्लियर हुआ होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, ये तो यूजीसी नेट का मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है, कि आपको आइदर नेट या फिर सेट आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि बीईटी की चर्चा हो रही है वो, या उसके बाद बीईटी में रिटन एग्जामिनेशन, और यहाँ पे कहा यह भी जा रहा है कि नेट हो या पीएचडी होल्डर हो उनको भी एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2026 में अगर प्रोफेसर्स की बहाली आती है तो उसमें हम लोगों को बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, आइदर पीजी रखा गया है कि कैंडिडेट को सेट या नेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ये वैकेंसीज आने के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिहार की जो आने वाली जो वैकेंसीज़ है प्रोफेसर्स की, उसके लिए ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए लिखपत टेस्ट ऐप पे आपको कंप्लीट यूजीसी के मॉक पेपर्स हर एक सब्जेक्ट्स के पेपर 1, पेपर 2 की बात करें। उसके अलावा अगर आप CSIR वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो CSIR नेट के भी आपको यहाँ पे सेट आपको मिलते हैं। आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजीसी नेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 में आपका कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, होम साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है सभी का आपको मॉक पेपर्स, PYQs, सैम्पल पेपर सब कुछ आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला एग्ज़ाम। अब अगर हम लोग बात करें, ये तो बात हो गई मिनिमम एलिजिबिलिटी की कि यूजीसी का नॉर्म कहता है भैया कि आपको सेट या नेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पीजी वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे बात करें अगर बेट क्या है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता की एक परीक्षा होती है जो बिहार में सहायक प्रोफेसर के लिए होती है। और इसका पैटर्न जो होता है एग्जामिनेशन का, बहुत सारे साथी ये पूछते भी है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। तो लगभग जो यूजीसी का जो नॉर्म्स है, यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसके आधारित होती है, यानी कि यूजीसी नेट के आधारित पैटर्न और सिलेबस पे होता है। और इसमें बिहार स्पेसिफिक थोड़ा सा
टच थोड़ा सा टेस्ट आपको देखने को मिलता है कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपको दिखते हैं। अब ये तो हो गई बात यूजीसी नॉर्म्स की, हम लोगों ने कर ली। यहाँ पे बेट की चर्चा हो रही है, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की चर्चा हो रही है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि पीजी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा बेट देने के लिए, उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि अगर आप नेट भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, तब भी आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे हम लोग 2020 का अगर देख लें नियम, 2020 में जो वैकेंसीज़ के बारे में जो चर्चा हुई थी उसमें कहा गया था कि एपीआई के थ्रू शिक्षकों की बहाली, मतलब प्रोफेसर्स की बहाली होगी। यहाँ पे आप पढ़िए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ हायर फैकल्टी आफ्टर मेनी ईयर्स देयर इज होप फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स। और इसका रूल था एपीआई, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो भी आपके मार्क्स आए हुए हैं, जो भी आपका परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में, उसके आधार पे आपको यहाँ पे बनाया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जो 2026 या 25 कह लो, इसमें जो नॉर्म्स है, इसमें कहा जा रहा है कि न्यू रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रपोजल क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज फ्रॉम लोक भवन, a proposal has been received to introduce a state level written exam for recruiting assistant professors in बिहार यूनिवर्सिटीज़, जो कि बीईटी जिसको कहा जा रहा है, जिसका चर्चा है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको रिटन एग्जाम के यहाँ पे नाम दिया गया है, ये कंडक्ट कराया जा सकता है। एलिजिबिलिटी का क्या रूल्स है, तो ओनली कैंडिडेट्स मीटिंग यूजीसीज मिनिमम क्वालिफिकेशंस विल बी अलाउड टू टेक द एग्जाम, इवन नेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी होल्डर्स मस्ट अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप नेट भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, तब भी आपको रिटन टेस्ट देना अनिवार्य है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यूजीसी के मिनिमम क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करेंगे, उन्हीं को ये एग्ज़ाम देना है। तो यूजीसी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो नेट या सेट आपको दिया हुआ होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात कीजिए कमेटी क्या है, तो ए 3 मेंबर्ड कमेटी ऑफ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैज़ बिन फॉर्म टू ड्राफ्ट द रिलेटेड लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। 2020 का नॉर्म्स हम लोगों ने बताया आपको, एपीआई और इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम था। उसके बाद बात करें तो 2026 में कहा जा रहा है कि नेट भी इंपॉर्टेंट है, अगर यूजीसी के नॉर्म्स को देखें तो फॉलो करें तो। फिर कहा जा रहा है, एक चर्चा ये भी है कि पीजी होल्डर्स को रिटन एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद उनकी बहाली होगी। तो अगर हम लोग वाइडल सोर्सेज को देखें तो ये चर्चा है पीजी प्लस रिटन का। नेट पीएचडी होल्डर को भी एग्ज़ाम देना है, ये हम लोग अभी देख रहे हैं, चर्चा में चल रहा है। या सेट भी लिया जा सकता है, यानी कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी लिया जा सकता है। तो किसी भी कंडीशंस में जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के लिए आपको प्रिपरेशन करना, मॉक पेपर्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो उसके लिए लिखपत टेस्ट ऐप पे आप जाके मॉक पेपर्स लगा सकते हो, और बिहार में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने का अपना सपना जो है उसको एक नई उड़ान दे सकते हो। तो ऐसे कंटेंट के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए लिखपत यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।